ओके, थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेज। आइए हम दुआ करेंगे और फिर हम इस प्रार्थना में इस वचन में हम सहभागी होंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और हम प्रभु, आप हमारे बीच में हैं हर एक गवाहियों के लिए। वी थैंक यू फॉर ऑल द टेस्टिमोनीज। जो भी किया आपने किया है, आपका हाथ आपने बढ़ाया है। और प्रभु, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति से आप बातें करें। टच अस, रिवील योर वर्ड टू अस। प्रकाशन आप दीजिए पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे, जैसे आप जानते हैं कि ये महीना हम पूरा अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट द अनॉइंटिंग। और पिछले समय जो हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा कब्जा करता है। और आज हम सीखेंगे कि ये बहुत जरूरी है कि हम सही माहौल को तैयार करें, कल्टिवेटिंग द राइट एटमॉस्फेयर। क्योंकि पवित्र आत्मा और माहौल का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट एंड एटमॉस्फेयर। अगर एक अच्छे वातावरण को हम तैयार करेंगे, एक सही माहौल को अगर हम तैयार करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा को काम करने के लिए आसानी होगी। इसीलिए ये जरूरी है कि जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, अपने आजू बाजू में, अपने अंदर और अपने आजू बाजू में एक सही माहौल को आप तैयार कीजिए। प्रेज गॉड। सही माहौल, राइट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आप बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप अगर आपके दोस्त लोग गलत हैं, जो सिर्फ व्यभिचार के बारे में बात करते हैं, या सिर्फ पैसों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ बुराइयों के बारे में बात करते हैं, आप एक गलत माहौल में हैं। प्रेज गॉड। उस माहौल में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड टू मूव। इसलिए हमें उस माहौल को बदलना जरूरी है, क्योंकि माहौल बहुत मायने रखता है। इट मैटर्स अ लॉट। इसीलिए हम गीतों को सुनते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हैं, क्योंकि जब माहौल बदलता है, तब परमेश्वर की आत्मा बहुत आसानी से मंडराती है, आसानी से काम कर सकती है। प्रेज गॉड। और वही मेरा आज विषय है कि हम सही माहौल को उत्पन्न करें, सही माहौल को हम तैयार करें। कोई पूछेगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर। एक अच्छे माहौल को हम बना सकते हैं। ओके, सही माहौल को तैयार करना, कल्टिवेटिंग द राइट एटमॉस्फेयर। आइए इस वचन को हम देखेंगे। दूसरा राजा 3 उसके 11 में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु यहोशाफात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी या भविष्यद्वक्ता नहीं, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? वो कुछ परेशानी में फंस गए थे युद्ध के विषय में, और वो नहीं जानते थे कि उस युद्ध के विषय में क्या करना है। तब यहोशाफात राजा ने कहा, अगर एक भविष्यद्वक्ता यहाँ पर है, तो वो परमेश्वर से पूछकर हमें बता सकता है कि इस युद्ध के विषय में हमें क्या करना है। ओके, आइए इस वचन को वापस पढ़ेंगे। दूसरा राजा 3:11 में लिखा है, परंतु यहोशाफात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी या भविष्यद्वक्ता नहीं, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। प्रेज गॉड। एलीशा वही है जो पिछले संडे हमने देखा, जिसके जिसके मरने के बाद उसके हड्डियों में इतना अभिषेक था कि जब एक मरे हुए व्यक्ति को, उसके हड्डियों को वो जाकर छुआ, वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। और एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दास के हाथों को धोया करता था। प्रेज गॉड। अगर अभिषेक में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभिषेक व्यक्ति की सेवा करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। अब वापस मैं बोल रहा हूं, अगर अभिषेक में आप बढ़ना चाहते हैं, एक तरीका है अभिषेक लोगों की सेवा करें। यहाँ पर एलीशा है जिसके हड्डियों ने मुर्दे को जिलाया, वो एलिया के हाथों को धोया करता था। ऐसे उसने सेवकाई शुरू की, एलिया के हाथों को वो धोया करता था। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल की। लेकिन वो आज मेरा विषय नहीं है, शायद कभी हम उस विषय को कवर करेंगे। How important is to serve the anointing. If you want to increase in anointing, serve the anointing. Praise God. Now, आगे पढ़ेंगे 12।
तब यहोशाफात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशाफात और एदोम का राजा उसके पास गए, भविष्यद्वक्ता के पास गए। वर्स नंबर 13। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ता और अपने माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा मत बोल, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसीलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दें। प्रेज़ गॉड। वर्स नंबर 14। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूं। अनदर की, वेरी पावरफुल की। सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशाफात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में फंसा हुआ था, जीवित परमेश्वर को छोड़कर। ओके, वर्स नंबर 15। अब कोई इस वचन को ध्यान से देखिए। Now bring me a musician. And it came to pass when the musician played, then the hand of the Lord came upon him. अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ, प्रेज गॉड। और जैसे बजवैया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। मैं बोल रहा हूं, एक सही वातावरण को उत्पन्न करना। एक बजाने वाले को मेरे पास लेकर आओ, और जब बजाने वाला संगीत बजाने लगा, म्यूजिक बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। वातावरण बदलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्स नंबर 16। तब क्या हुआ? और उसने कहा, परमेश्वर की शक्ति उस पर आई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। ये परमेश्वर का निर्देश। जब पवित्र आत्मा, जब वातावरण बदला, पवित्र आत्मा का मूव, पवित्र आत्मा का वहां पर काम करने लगा और निर्देश आया कि इस जगह में इतना खोदो कि इसमें खड्डे ही खड्डे हो जाएं। वर्स नंबर 17। क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो कि तुम्हारे सामने न तो चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18। और इसको हल्की सी बात जानकर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर दिया जाएगा। प्रेज गॉड। जो दुश्मन उनके खिलाफ आ रहे थे, एलीशा ने जब वातावरण को बदला, प्रेज गॉड, मतलब, और आप जानते हैं रिजल्ट्स क्या हुआ कि मोआब हार गया। प्रेज गॉड। इस वचन को वापस देखेंगे, 15वां वचन। यहां पर मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। अब एलीशा ने कहा, उन्होंने एलीशा के पास आकर पूछा कि हम क्या करें, हम एक परेशानी में फंस गए हैं, हम क्या करें? और एलीशा ने कहा, एक सेकंड, एक म्यूजिशियन को बुलाओ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमें म्यूजिशियन की जरूरत है, नहीं, लेकिन म्यूजिक और वर्शिप, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के मूव के लिए। इट रियली हेल्प्स। इट्स नॉट द ओनली वे, बट इट रियली हेल्प्स। आराधना, संगीत, म्यूजिक, ये बहुत हेल्प करता है पवित्र आत्मा के मूव के लिए। अब कोई बजवैयों को मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। प्रेज गॉड। एटमॉस्फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं आप। जिस वातावरण में, जिस माहौल में आप हैं, उस माहौल को आप, अंदर का माहौल और बाहर का माहौल, प्रेज गॉड, उस माहौल को आप आराधना और संगीत और म्यूजिक के साथ आप ऐसा भर सकते हैं कि उसमें पवित्र आत्मा का मूव, पवित्र आत्मा को काम करने में आसानी होता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द एटमॉस्फेयर डज इम्पैक्ट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वातावरण पवित्र आत्मा के कार्य को प्रभावित करता है। और हमने देखा कि जब एलीशा वहां पर था और उसने कहा कि एक म्यूजिशियन को बुलाओ, एक बजाने वाले को बुलाओ, और जब बजाने वाला बजाने लगा,
तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एलीशा पर आया। मतलब आपको ये चीज बताता है कि म्यूजिक और अनॉइंटिंग का क्या कनेक्शन है। आपको ये चीज बताता है कि आराधना और अनॉइंटिंग का क्या कनेक्शन है। प्रेज गॉड। और कई बार डीप वर्शिप के बारे में, बहुत गहरी आराधना के बारे में मेरी पत्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो आराधना में वो जाती है, द वर्शिप दैट शी गेट्स इनटू, मतलब बहुत आगे। क्योंकि आराधना में, जब आप आराधना में समय बिताते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत निर्देश आने लगते हैं, आत्मा के वरदान काम करने लगते हैं, चंगाइयां बहने लगती है। आराधना और अभिषेक में बहुत कनेक्शन है। आराधना, इसलिए मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि यदि आप बीमार हैं या कुछ संघर्ष, जस्ट बिगिन टू वर्शिप गॉड। आप परमेश्वर के उस माहौल में आप अपने आप को रखिए, क्योंकि आराधना के माहौल में पवित्र आत्मा का काम करना बहुत तेजी से होता है। अभिषेक का काम करना बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वातावरण से फर्क पड़ता है। प्रेज गॉड। एक घर में आप जाइए और चौबीसों घंटे उधर न्यूज चलते रहते हैं, ये मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, इधर ये मर रहे हैं। बहुत गलत वातावरण आपने अपने घर में रखा है। बहुत डर के वातावरण को आपने अपने घर में रखा है। जितने पति मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप घर के सिर हैं, और जितने पत्नियां मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में कौन सा वातावरण है? कौन से वातावरण को आपने अपने घर में कल्टीवेट किया है? क्या न्यूज का वातावरण है पूरा? क्या डर का वातावरण है आपके घर में? कि आपके घर में कौन सा वातावरण है? वो वातावरण बहुत फर्क पड़ेगा पवित्र आत्मा के काम को। अच्छा वातावरण है, पवित्र आत्मा का काम अच्छे से होने लगेगा। अगर वातावरण में डर को आपने आजाद किया है, शक को आजाद किया है, गंदगी को आजाद किया है, पवित्र आत्मा को वहां पर काम करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, म्यूजिक और पवित्र। और आपको याद होगा कि शैतान, देखिए, वो शैतान बनने से पहले वो एक स्वर्गदूत था, कुरूब, और उसका काम था परमेश्वर की आराधना करना। और वो अभिषेक था, और परमेश्वर की आराधना, मतलब उसमें उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए थे। उसको ऐसा बनाया गया था कि इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर थे। इसीलिए म्यूजिक का वो गलत उपयोग करता है। इसीलिए गलत म्यूजिक और गंदे म्यूजिक से उसने बहुत सारे लोगों को कब्जा करके रखा है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी म्यूजिक को सुन सकता हूं, मैं कैसे भी म्यूजिक को सुन सकता, आप नहीं सुन सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल कौन से म्यूजिक को आप सुनते हैं, कौन से म्यूजिक को और सॉन्ग्स को आप गाते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन है पवित्र आत्मा के साथ। सही प्रकार के म्यूजिक और गाने को अगर आप सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा का काम बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन गलत, जैसे कोई पिक्चर के गाने हैं जिसमें व्यभिचार भरा हुआ है, बुरी आदतें भरी हुई हैं, डर भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, मूर्ति पूजा से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। जितने गाने बॉलीवुड में होते हैं, वो जब सब स्त्रियों के प्रति हैं, सब स्त्री, ज्यादा करके स्त्रियों के प्रति वो डायरेक्टेड है। हीरो गाता है हीरोइन के लिए। यहाँ पर हम सब हीरोइन हैं, हमारा हीरो यीशु है, हम सब यीशु के लिए गाते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन से गाने को हम सुनते हैं। हम नहीं चाहते कि वो अभिषेक सीमित हो। और मैंने आपसे कहा शमशोन के बारे में, कि जब अभिषेक शमशोन को छोड़कर चला गया, तो वो एकदम साधारण व्यक्ति हो गया। मतलब उसमें और दुनिया के लोगों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि जो फर्क था वो अभिषेक था। और उस अभिषेक को काम करने के लिए वर्शिप हेल्प करता है। उस अभिषेक को बहने के लिए म्यूजिक, सही प्रकार का अभिषेक म्यूजिक हेल्प करता है। अगर इस घर में मैं अचानक परमेश्वर की आराधना के गीत को लगाऊं, आप जानते हैं इस घर के माहौल, ये घर का माहौल बदल जाएगा। इट विल चेंज। क्योंकि सही माहौल को उत्पन्न करना जरूरी है। ध्यान दीजिए, जितने पति और पत्नी, माता पिता मुझे सुन रहे हैं, कि आपके घर में कौन सा माहौल है। व्हाट एटमॉस्फेयर इज इन योर हाउस? क्या झगड़ालू एटमॉस्फेयर है? कैसा माहौल है आपके घर में? अगर खराब है तो उस माहौल को बदलिए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। व्हाई? बिकॉज द एटमॉस्फेयर डज इम्पैक्ट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वातावरण पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रभावित करता है, या तो फिर बढ़ा सकता है या तो फिर घटा सकता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, प्रेज गॉड, फेसबुक को बंद कीजिए, गाना लगाइए। प्रेज गॉड, गाना लगाइए, वचनों को सुनिए, गाना, परमेश्वर के अभिषेक अभिषेक
आराधकों का गाना लगाइए, म्यूजिक, और अपने आप को उस वातावरण में आप रखिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर मैटर्स अ लॉट। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 16 उसका 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। अभी देखिए, ये बहुत, उन लोग इनको बहुत मारा गया, इनके कपड़े फाड़े गए, इनको बहुत बेंत मारा गया, रॉड से मारा गया, शरीर उनका लहू से भरा हुआ है। ऐसे परिस्थिति को, वे इस ऐसे परिस्थिति में हैं, लेकिन गाने के द्वारा और म्यूजिक के द्वारा उन्होंने उस परिस्थिति के वातावरण को उन्होंने बदला। आप कोई भी परिस्थिति में हो, आप उस परिस्थिति के वातावरण को आप आराधना के द्वारा, संगीत के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा आप बदल सकते हैं। प्रेज गॉड। आप वहां के माहौल को, अभी आप सोचिए कि आपको बहुत मारा गया है, आपके कपड़े फाड़े गए हैं, आपके शरीर से लहू बह रहा है, और आप आकर के आपको जेल में डाला गया। अभी आप कुड़कुड़ा सकते हैं, जिससे आप माहौल बिगाड़ देंगे। आप दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, जिससे आप माहौल बिगाड़ देंगे। आप डर सकते हैं कि कल क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन वैसा माहौल पवित्र आत्मा की सहायता नहीं करेगा। डर का माहौल, कुड़कुड़ाने का माहौल, नफरत का माहौल, विभाजन का माहौल। लेकिन कोई ऐसे परिस्थिति में पौल और सिलास ने चुनाव किया कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के सामने भजन को गाएंगे, और उसके द्वारा हम वातावरण को बदलेंगे। विल चेंज द एटमॉस्फेयर। हम वातावरण को बदलेंगे। लेट्स चेंज द एटमॉस्फेयर। याद रखिए कि एलीशा ने कहा, एक म्यूजिशियन को लाओ मेरे पास, और जब वो म्यूजिशियन बजाने लगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति एलीशा पर आई और तुरंत निर्देश बहने लगा। चेंज द एटमॉस्फेयर। प्रेज गॉड। अपने घर में परमेश्वर के अभिषेक गीतों को लेकर भर दीजिए आप। प्रेज गॉड। अपने मोबाइल्स में अभिषेक गीतों के द्वारा जितने पिक्चर के गाने हैं उन सबको डिलीट कर दीजिए। प्रेज गॉड। जितने पिक्चर के व्यभिचार से भरे हुए, डर से भरे हुए, झूठ से भरे हुए गंदगी गाने को निकाल कर परमेश्वर के अभिषेक गाने को लेकर भर दीजिए। और जब आप आते जाते हैं या घर में रहते हैं या आप ऑफिस में लैपटॉप में काम करते हैं, गाने को लगाइए, उस वातावरण में आप अपने आप को रखिए। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि जब सही वातावरण को आप बनाएंगे, उत्पन्न करेंगे, पवित्र आत्मा को बहना बहुत आसान होगा। प्रेज गॉड। जितने लोग अभिषेक को समझते हैं, वे सब जानते हैं कि माहौल बहुत मायने रखता है। एटमॉस्फेयर मैटर्स अ लॉट। प्रेज गॉड। ओके, सो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, जिन्होंने बहुत मार खाया, जिनको नंगा कर दिया गया और जेल के एकदम अंदर वाले कोठरी में डाल दिया गया, रात को वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। क्या कर रहे हैं? माहौल को बदल रहे हैं। बहुत गुस्से का माहौल है, बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं दूसरे कैदी, चलो माहौल को बदलते हैं थोड़ा। और बंधुए उनकी सुन रहे थे। सुन रहे थे मतलब वो सब चुप हो गए और उनकी सुन रहे थे। Praise God, very powerful. If you meditate, I believe the Lord will give you something there. Okay, verse number 26. कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जब वातावरण बदलता है, चीजें होती हैं। When the atmosphere changes, और कई बार पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग है, बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाना चल रहा है, और इसीलिए पवित्र आत्मा का काम कई बार सीमित हो जाता है, क्योंकि सही वातावरण नहीं है। There is not the right atmosphere. इसीलिए कई बार हमें थोड़ा पीछे आकर के, let's just worship God. आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। Let's just create a nice right atmosphere. एक अच्छे वातावरण को उत्पन्न करते हैं। प्रेज गॉड। जो लोग अभिषेक को समझते हैं, वे लोग वातावरण की गंभीरता को भी समझते हैं। प्रेज गॉड। और एकाएक वहां पर एक बड़ा बुडोल हुआ। जितने दरवाजे उस जेल में थे, सबके सब खुल गए। जितने चेन थे, वो सबके सब उतर गए। आप सोचिए वातावरण बदलने में क्या होता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, anointed worship and music creates the right atmosphere for the Holy Spirit.
अभिषेक, आराधना और संगीत पवित्र आत्मा के लिए सही वातावरण बनाता है या उत्पन्न करता है। लेट मी से इट अगेन, वेरी पावरफुल। Anointed worship and music creates the right atmosphere for the Holy Spirit. अभिषेक, आराधना और संगीत पवित्र आत्मा के लिए सही वातावरण बनाता है। ये सिर्फ बड़े बड़े प्रचारकों के लिए या बड़े बड़े पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। और मैंने आपसे कहा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रोलेक्स की घड़ी नहीं है, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रकाश, लाइट। द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ इज लाइट। अगर आपके पास ज्योति है, यू आर द मोस्ट वैल्यूड पर्सन ऑन अर्थ। प्रेज गॉड। अभिषेक, आराधना और संगीत पवित्र आत्मा के लिए सही वातावरण बनाता है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। लेट मी टेल यू, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, अगर आपका आपका शायद आवाज इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे आराधक हैं। भाई अभिषेक हैं, सिस्टर सुमित्रा है, ब्रदर गिरीश हैं, बहुत अच्छे, जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया है। गॉड हैज गिफ्टेड देम। परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया है, परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया है। बहुत से ऐसे आराधक हैं जिनको प्रभु ने अभिषेक किया है। उनकी आराधना को हम सुन सकते हैं ताकि हमारी पर्सनल आराधना में वो हमारी मदद करें। प्रेज गॉड। जब वो वीडियो में या ऑडियो में जब वो गाते हैं और उनके साथ जब हम गाते हैं, प्रेज गॉड, वो जो अभिषेक लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के अभिषेक चुने हुए लोग, उनके गीत को हम सुनते हैं। वो जब आराधना करते हैं, उनके साथ जब हम आराधना करते हैं, आप जानते हैं क्या हो रहा है? आप वातावरण को बदल रहे हैं। यू आर चेंजिंग द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, उसमें दोष लगाना नहीं है, उसमें गुस्सा होना, एक दूसरे को नीचा करना नहीं, उसमें सिर्फ आराधना है। प्रेज गॉड, यू जस्ट वर्शिपिंग गॉड। और अगर आज आप वैसा करेंगे कि एक गीत को डालकर आप उस आराधक के साथ आप आराधना करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आपको पता है पूरे वातावरण को आप घुमा के रख देंगे। आपके अंदर की वातावरण और आपके बाहर के वातावरण को, जिसमें पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत रीति से काम कर सकता है आप में, आपके द्वारा और आपके लिए। म्यूजिक मैटर्स। गीत, संगीत, आराधना बहुत मायने रखता है। जितने पिक्चर के ये नकारात्मक गंदगी से भरे हुए गाने हैं, सब फोन से उठा के फेंक दीजिए, इनको सुनिए भी मत, क्योंकि दुष्टात्माओं से भरे हुए गीत हैं ये। और शैतान जानता है, क्योंकि वो आराधक था, वो जानता है कि आराधना का अभिषेक के साथ क्या कनेक्शन है। इसीलिए दुनिया भर के गंदगी को लाकर, गीत को लाकर वो विश्वासियों को सुनाना चाहता है, ताकि वो अगर ऐसे गीतों में, सांसारिक दुष्ट गीतों में अगर विश्वासी कैद हैं, अभिषेक काम नहीं कर पाएगा। इट वोंट वर्क। प्रेज गॉड। Anointed worship and music creates the right atmosphere for the Holy Spirit. अभिषेक, आराधना और संगीत पवित्र आत्मा के लिए सही वातावरण को बनाता है। जो भी आप कर रहे हैं, गीत को बैकग्राउंड में चलने दीजिए। आप घर में कुछ कर रहे हैं या आप घर में काम कर रहे हैं, let the anointed worship go on. उसकी आराधना पीछे चलने दीजिए। Praise God. Fill your house. अपने घर को अब आराधना के गीतों से भर दीजिए। अपने घर को आराधना के गीतों से आप भर दीजिए, ताकि आपके बच्चों को वो गीत वो जान जाए। प्रेज गॉड। न्यूज को बंद कर दीजिए, सीरियल्स को बंद कर दीजिए और आराधना के गीतों को आप लगाइए। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स। प्रेरितों का काम 13 उसका 1। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे? प्रेरितों का काम 13 उसका 1। अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियस कुरेनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदोस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। वर्स नंबर 2, 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, ध्यान दीजिए, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब एलीशा ने म्यूजिशियन को बुलाकर म्यूजिक खेलने के लिए कहा, जब वातावरण बदला गया, तब पवित्र आत्मा ने कहा कि खड्डे खोदो। जब यहाँ पर परमेश्वर के दास मिलकर परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त
बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। परमेश्वर की मतलब ऐसे जगह पर आप सोचिए, हम सब जूम में हैं, लेकिन हम सब एक कमरे में आते हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम प्रभु की उपासना करते हैं, हम परमेश्वर को मिनिस्टर कर रहे हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम वातावरण को बदल रहे हैं। और जब हम वातावरण को बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए एक ऐसे वातावरण को तैयार कर रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा आसानी से काम कर सकता है और पवित्र आत्मा का निर्देश यहाँ पे आता है। प्रेज गॉड। सो व्हाट डज, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की उपासना करने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु की उपासना उपवास के साथ। उपवास मतलब थोड़ा और समय, खाने को थोड़ा साइड में रख दिया, थोड़ा और आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। लंच का समय था, आपने कहा कि हम लंच नहीं खाएंगे क्योंकि हम थोड़ा और उपासना करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। ओके। नाउ प्रभु की उपासना करने का मतलब है व्हेन यू बिहोल्ड जीसस एंड अडोर हिम, when you praise and magnify him, it is ministering to the Lord। जब आप यीशु को देखते हैं और केवल उसी को आप देखते हैं और उसकी आराधना आप कर, उसे आप प्रेम करते हैं, और जब आप उसकी स्तुति और महिमा करते हैं तो आप प्रभु की उपासना करते हैं। प्रभु की उपासना करने का मतलब है कि आप पूरे रीति से आप यीशु को देख रहे हैं। प्रेज गॉड। और उसको देखकर आप उससे निहारते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। यू अडोर हिम, यू लव हिम। प्रेज गॉड। आप उसे देखकर आप उसकी बढ़ाई करते हैं, आप उसको उठाते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, आप उसको धन्यवाद देते हैं, और आप उससे बोलते हैं कि प्रभु आप कितने महान हैं, आप अल्फा है, आप ओमेगा है, आप उसको बड़ा करते हैं। वो है जब आप यीशु की ओर देखकर आप उसको बढ़ाते हैं। प्रेज गॉड। और वही ये लोग कर रहे थे। वे प्रभु की उपासना कर रहे थे, मतलब वो प्रभु की ओर, वो किसी और चीज के बारे में नहीं। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे महीने का खर्चा हुआ कि नहीं, मेरा बाकी पैसा आया कि नहीं, मेरा ये रास्ता खुला कि नहीं। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ प्रभु की ओर देख रहे हैं, और प्रभु की ओर देख करके वो सिर्फ प्रभु की बड़ाई, दे जस्ट लविंग जीसस। प्रेज गॉड। वो यीशु की ओर देखकर वो सिर्फ उससे प्रेम कर रहे हैं कि प्रभु आप कितने महान हैं, आप कितने भले हैं प्रभु, आप दया से भरे हुए हैं। वो अपने बारे में नहीं, अपने बारे में भी, अपने आप को भी वो नहीं देख रहे हैं। प्रेज गॉड। वो किसी व्यक्ति को, उनका पूरा फोकस यीशु की तरफ है, और वो यीशु की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। बहुत से ऐसे गीत हैं, बहुत से ऐसे गीत हैं जो सिर्फ यीशु के बारे में हैं। बहुत से ऐसे भी गीत हैं जो हमारे बारे में हैं, जीतेंगे हम, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। बहुत से ऐसे गीत हैं जो हमारे बारे में है। लेकिन जब आप प्रभु की उपासना करते हैं, आप ऐसे गीतों को गाते हैं जो केवल उसके बारे में है, पूरे रीति से उसके बारे में, क्योंकि आप किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ उसको निहारना चाहते हैं, आप सिर्फ उससे प्रेम करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो है प्रभु की उपासना। प्रेज गॉड। आप सर्वदा उसको आप देखते हैं, आप समय निकाल कर प्रभु मैं आपकी उपासना आज करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता हूं आज, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता हूं प्रभु, आज का ये समय मैं आपकी उपासना करूं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने महान हैं, और प्रभु आप कितने प्रेम से भरे हुए हैं, आपकी करुणा सदा की है। यू जस्ट लव हिम, दैट इज मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। व्हेन यू बिहोल्ड जीसस एंड यू लव हिम, आप उसकी आराधना और उसकी, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये यहोवा राफा है। उस वचन को आप लेकर आप यीशु को देखते हैं और उसकी आप आराधना करते हैं, प्रभु आप यहोवा राफा है। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है कि वो यहोवा जायरा है। उस वचन को लेकर आप प्रभु को देखकर बोलते हैं प्रभु आप यहोवा राफा है, यहोवा जायरा है, आप एल शदाई हैं। आप उसे देखकर आप उससे सिर्फ प्रेम करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। वो है प्रभु की उपासना करना। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना ज्यादा करके मांगना होता है, प्रभु मेरे को ये दे दो,
मेरे को वो दे दो, मेरे को वो भी दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे पड़ोसी के लिए वो कर दो। और वो अच्छी है, जरूरी है, लेकिन समय निकाल कर आप उसे उसे कुछ मांगिए नहीं, अपने आप को और किसी और की तरफ देखिए नहीं, सिर्फ उसकी ओर देखकर उससे प्रेम कीजिए। जो वो है और जो वो करता है उसकी बढ़ाई कीजिए। जस्ट हिम, प्रेज गॉड, सिर्फ वो, प्रभु, और कुछ नहीं। आज मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूं। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसकी आंखें आग के समान जलती हैं। क्या आप जानते हैं उस एक वचन को लेकर आप उसकी स्तुति कर सकते हैं? प्रेज गॉड। उसने जो वस्त्र पहना है वो उसके गले से लेकर उसके पांवों तक है। उसके हाथों में 2 खीले के निशान हैं। प्रेज गॉड। उसने एक सुनहरा, एक गोल्डन पटुका, एक गोल्डन बैंड उनके उनके शोल्डर्स में है। जब आप उन चीजों को पढ़ते हैं, आप उसे देखकर आप उसकी आराधना करते, यू बिगिन टू वर्शिप हिम। प्रेज गॉड। प्रभु, आज आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू लव यू। आज मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू लव यू, आई वांट टू अडोर यू, आई वांट टू प्रेज यू टुडे। प्रेज गॉड। ये इसका मतलब है माहौल। प्रेज गॉड, जहां पर आप उसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। जब पौल और सिलास उस जेल में थे तो वो प्रार्थना करे, प्रभु हमें निकाल यहाँ से, निकाल यहाँ से। वो सिर्फ प्रभु की ओर देखकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। प्रेज गॉड। वो प्रभु की ओर देखकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। और जब वो वैसा कर रहे हैं, उन्होंने एक अलग वातावरण को तैयार किया। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ, wherever Jesus is glorified and magnified, the Holy Spirit will move mightily. Wherever Jesus is glorified and magnified, the Holy Spirit will move mightily. जहां कहीं कहीं भी यीशु की महिमा और प्रशंसा की जाती है, वहां पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से काम करेगा। हमेशा कहीं पर भी अगर आपका जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर आप यीशु की बढ़ाई करते हैं, जब आप यीशु की स्तुति करते हैं और उसकी आप प्रशंसा करते हैं, उसको देखकर आप उससे प्रेम करते हैं और उसे आप निहारते हैं और उसे आप अडोर करते हैं, उसे आप प्रेम करते हैं, यू लव हिम, और आप उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, ये एक ऐसा माहौल है जहां पर पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से काम कर सकते हैं। और ये एक रहस्य है, इट्स अ सीक्रेट, कि यीशु को देख के उससे प्रेम करना। प्रेज गॉड। ऐसे गीतों को चुनकर गाना जो सिर्फ यीशु के बारे में है। इट्स ओनली अबाउट जीसस। प्रेज गॉड। अच्छा है कि हम अलग अलग चीजों के लिए मांगते हैं और जरूरी है, लेकिन हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना ऐसा प्रार्थना हो जिसमें आराधना हो, जो हम यीशु को देखकर सिर्फ उससे प्रेम करते हैं। वी जस्ट लव हिम। प्रेज गॉड। उसे धन्यवाद करते हैं कि वो कौन है और वो क्या करता है। आमीन। क्योंकि ऐसा कभी भी जब यीशु की महिमा की जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, जब आप यीशु की महिमा करते हैं और जब आप यीशु की प्रशंसा करते हैं, आप एक ऐसे माहौल को बना रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से काम करेगा। प्रेज गॉड। नेवर फॉरगेट दिस, इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। नाउ, यूहन्ना 16 उसके 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। उसका 14, वह मेरी महिमा करेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। वो अपनी महिमा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा। मतलब ऐसा कोई भी वातावरण दुनिया के किसी भी कोने में, अगर एक व्यक्ति या कोई भी कलीसिया जो यीशु को उठाती है, जो यीशु से प्रेम करती है और यीशु को बढ़ाती है, वो जो यीशु की महिमा करती है, वहां पर पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से काम करेगा। क्योंकि इस वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। जहां पर भी यीशु की महिमा की जाती है, वहां पर पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से काम करता है। अगर आपका जीवन ऐसा जीवन है जहां पर हर दिन
आप यीशु को निहार कर आप बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपके आपकी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा हैं। और आप उन गीतों को लेकर आप गाते हैं, यू टेक दैट सॉन्ग्स एंड यू सिंग हिम एंड यू जस्ट लव हिम। प्रेज गॉड। आप यीशु की महिमा कर रहे हैं, आप यीशु की प्रशंसा कर रहे हैं, आप एक नए वातावरण को आप उत्पन्न कर रहे हैं, एक नए माहौल को आप तैयार कर रहे हैं। एंड होली स्पिरिट विल वर्क इन योर लाइफ। पवित्र आत्मा उन बंद दरवाजों को खोलेगा, पवित्र आत्मा नए दरवाजों को खोलेगा, पवित्र आत्मा हर एक रुकावट को जलाकर रखेगा। जो भी बाधाएं हैं जो आपको आगे जाने से रोक रही हैं, जब आप उन सब चीजों को भूलकर और आप यीशु की ओर देखकर उसकी उपासना करते हैं, when you minister to him, praise God। अभी देखिए, मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं आपकी सेवकाएं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। Praise God, I am ministering to you right now। लेकिन प्रभु की उपासना करना मतलब मैं आपकी उपासना नहीं, मैं आपकी सेवकाई नहीं कर रहा हूं। प्रभु की उपासना करने का मतलब है कि अभी मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं। वो है प्रभु की उपासना करना। जो मैं अभी आपके लिए कर रहा हूं, प्रभु की उपासना का मतलब है वही चीज मैं प्रभु के सामने करता हूं, उसकी बढ़ाई, प्रेज गॉड, उसकी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा उस वातावरण में बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा जहां पर यीशु मसीह को महिमा दी जाती है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को महिमा देना, यीशु मसीह की प्रशंसा। अगर हमारा जीवन वैसा हो जाए जो हर बात में हम यीशु को महिमा देते हैं, प्रेज गॉड, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने हम बोलते हैं हम यीशु को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा कैसे अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। The Holy Spirit will work mightily in you। पवित्र आत्मा अद्भुत, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु को महिमा देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समय निकालकर यीशु की बढ़ाई करते हैं। एक ही चीज की आप बढ़ाई करते हैं, वह है यीशु। आप अपने परेशानियों की बढ़ाई नहीं करते हैं, जो समस्याओं से आप जा रहे हैं उन समस्याओं को आप बढ़ा नहीं करते। आप एक विश्वासी एक ही चीज को बड़ा करता है, वह यीशु मसीह। प्रेज गॉड। उसकी ताकत, उसकी बुद्धि, उसके काम, उसका लहू, उसका नाम, उसकी आत्मा, उसका वचन, सब कुछ उसका, उसको आप बढ़ाते हैं। यू मैग्निफाई हिम। और तो बदले में आपके साथ ऑसम रिजल्ट्स आपके जीवन में दिखने लगता है। प्रेज गॉड। बट लुक एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए। Wherever Jesus is glorified and magnified, the Holy Spirit will move mightily। तो वातावरण बनाने का मतलब क्या है? यीशु की महिमा करें। ऐसे वातावरण में आप घुस जाइए, या फिर ऐसे वातावरण को आप तैयार कीजिए जो यीशु को बढ़ाता है, जो यीशु की महिमा करता है। इसलिए हम घर में क्या करते हैं, हम गीत को लगा देते हैं। प्रेज गॉड। उन गीतों को लगाते हैं जो यीशु की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं वातावरण कितना मायने रखता है, कितना मायने रखता है एटमॉस्फेयर। एक ऐसे वातावरण को हम उत्पन्न करना चाहते हैं और ऐसे गीतों को हम बजाना चाहते हैं, ऐसे म्यूजिक को हम बजाना चाहते हैं जिसका फोकस इंसान नहीं है, जिसका फोकस यीशु है। उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसकी शांति, उसका आनंद, सब कुछ उसके बारे में है। क्योंकि ऐसे माहौल में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करता है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 10 उसका 46। प्रेरितों का काम 10 उसके 46 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। प्रेरितों का काम 10 उसका 46, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। प्रेज गॉड। मतलब अन्य भाषा में बोलना। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में बोलकर परमेश्वर की बढ़ाई करना। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर की उपासना करने में आप ऐसे क्षेत्र में पहुंच पाएंगे जो इंग्लिश, मराठी, हिंदी या गुजराती से नहीं पहुंच पाएंगे। जब मैं अंग्रेजी में परमेश्वर की आराधना करता हूं
या फिर मलयालम में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, या पंजाबी में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, या मराठी में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं एक लेवल तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन जब अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, और जब अन्य भाषा में बोलकर और अन्य भाषा में गाकर जब परमेश्वर की उपासना करता हूँ, यीशु को देखकर उसकी बढ़ाई करता हूँ, सब कुछ उसके बारे में उसको उठाता हूँ, तो अन्य भाषा में मैं एक ऐसे जगह में पहुंच सकता हूं जो इंग्लिश मुझे कभी लेकर नहीं जाएगा। प्रेज गॉड। इंग्लिश कहीं पर मुझे उस जगह तक इंग्लिश पहुंचा नहीं सकता, मराठी पहुंचा नहीं सकता, मलयालम पहुंचा नहीं सकता उस जगह में जो अन्य भाषा मुझे पहुंचा सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि अन्य भाषा में आप उपासना में एकदम ऊंचे स्तर में आ जाते हैं। प्रेज गॉड। जब आप वचन को लेकर, समय को लेकर आप उसकी आराधना करते हैं अन्य भाषा में, you begin to praise him in tongues। आप मसीह के साथ आपका इंटीमेसी है, उस इंटीमेसी में आप बहुत गहरा जा सकते हैं अन्य भाषा में। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे कि आप अभिषेक गानों को, अभिषेक म्यूजिक को और अन्य भाषा के द्वारा एक सही वातावरण को आप उत्पन्न कीजिए, या एक सही वातावरण को आप तैयार कीजिए। क्योंकि अभिषेक जो परमेश्वर का सामर्थ है, अलौकिक परिणामों को उत्पन्न करने वाला, अगर आप चाहते हैं कि वो अभिषेक जो आप में है आपके लिए काम करें, तो वातावरण बहुत मायने रखता है। इट मैटर्स अ लॉट। प्रेज गॉड। अन्य भाषा के द्वारा, अभिषेक गानों के द्वारा, अभिषेक म्यूजिक के द्वारा अपने चारों ओर और अपने अंदर के वातावरण को आप बेहतर कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के काम को आप अद्भुत रीति से देखें। पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता। आप कितने भी जवान हो या जीवन के कोई भी परिस्थिति में हो, अगर आप एक ऐसे वातावरण को अगर आप तैयार करेंगे, पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट। लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप। लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप। प्रेज गॉड। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रभु की उपासना करना, मतलब ये कई बार हम क्या करते हैं, हम एक जगह में जाकर उस वातावरण को तैयार करते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं, अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट का मतलब है कि हम उस वातावरण में हमेशा रहें। जैसे इजरायली लोग, उनके ऊपर बादल का खंबा और उनके आगे आग का खंबा, उसी में वो चलते रहते थे, उस अलग वातावरण में वो चलते रहते थे। वैसे ही आराधना के वातावरण में आप हमेशा अपने आप को रखें, क्योंकि ये चुनाव है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप। आराधना सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वेनेसडे को जूम मीटिंग में हम आराधना करेंगे, भाई अभिषेक हमको लीड करेंगे, संडे को भाई अभिषेक हमको लीड करेंगे, तभी हम आराधना करेंगे। मतलब आराधना आपने सीमित कर दिया वेनेसडे और संडे के लिए। आप जीवन शैली के समान आराधना में जी सकते हैं। यू कैन लिव इन वर्शिप। क्योंकि उस माहौल में, आपके लिए माहौल बहुत जरूरी है। उस माहौल में आप रहना चाहते हैं, उस माहौल में आप अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का काम मेरे लिए कभी भी रुके नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ और मेरे लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, पवित्र आत्मा चीजों को मेरे लिए काम कर रहा है। ही इज वर्किंग फॉर मी, क्योंकि उस माहौल को मैंने बरकरार रखा है। यहाँ पर आप हो सकते हैं और 100 जगह में पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है। इज वर्किंग फॉर योर गुड, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो पवित्र आत्मा का आदर करता है, अभिषेक का आदर करता है। प्रेज गॉड। लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप। आराधना की जीवन शैली में जिए। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 4 उसके 23 में लिखा है, यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोल रहा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। माय गुडनेस, ये पहली बार जब मैंने पढ़ा और इस वचन में लिखा है कि पिता ढूंढ रहा है, पिता, और ये नए नियम में है, पिता ढूंढ रहा है। पिता किसको ढूंढ रहा है?
पिता सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है, क्योंकि बहुत झूठे भक्त भी हैं। झूठे भक्त कौन है? फरिसियों के समान, जो मुंह से आराधना करते हैं लेकिन उनका हृदय आराधना में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि वो मुंह से आराधना तो करते हैं लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर है। वो है झूठे आराधक, जिनकी आराधना दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन परमेश्वर झूठे आराधकों को खोज नहीं रहा है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोज रहा है। सच्चे आराधक कौन है? जो जानते हैं कि आराधना एक जगह तक सीमित नहीं है। क्या आपने देखा है कुछ विश्वासियों को वो चर्च के सामने आएंगे तभी वो आराधना करते हैं, बाकी किधर वो आराधना नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो चर्च को देख के फिर वो ऐसा करते हैं और वहां पर एकदम पवित्र है, चर्च के बाहर जाते ही उनका जीवन एकदम खराब है। वो झूठे भक्त हैं। प्रेज गॉड। सच्चे भक्त वो हैं जो जानते हैं कि आराधना समय और जगह तक सीमित नहीं है। वो जानते हैं कि आराधना जीवन शैली है। प्रेज गॉड। आराधना जीवन शैली है। आमीन। उन सच्चे भक्त को जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, मतलब वो फेक नहीं है, वो उनके हृदय, इट इज सिंसियर, वो उनके हृदय से आता है। वो सिर्फ संडे और वेडनेसडे तक नहीं है, वो सिर्फ आराधना सिर्फ लोगों के सामने तक नहीं है, उनका जीवन आराधना है। उनकी आत्मा से वो आराधना आता है और सच्चाई वचन आधारित है उनकी आराधना। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, क्योंकि झूठे भक्त भी हैं, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वो जगह के लिए रुकेंगे नहीं। आज अगर हम किसी से कहें कि भैया आप आराधना क्यों नहीं करते हैं, तो वो बोलेंगे आज संडे थोड़ी है। अरे आराधना हम संडे को करते हैं, घर में थोड़ी करते हैं आराधना। नहीं, आपने आराधना को दिन तक सीमित कर दिया या समय तक सीमित कर दिया। जैसे सामरी स्त्री ने कहा, सामरी स्त्री ने कहा कि यहूदी बोलते हैं कि हम सिर्फ यरूशलेम में आराधना करना चाहिए, जगह में। सामरी स्त्री ने कहा हम तो पहाड़ में आराधना करते। यीशु मसीह ने कहा कि वो समय गया, एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर आराधना समय और जगह पर सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इस वचन को देखिए, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, जगह पर और समय पर रुककर नहीं। उनका जीवन शैली आराधना है। Their life is worship. Praise God. उनका जीवन आराधना है और ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है जो प्रभु की आराधना, एक ऐसे माहौल में वे लोग जीते हैं जो जानते हैं कि आराधना सिर्फ, चलो अब मैं संडे में नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं घर में हूं, अभी थोड़ी आराधना नहीं। आप घर में हो, आप ट्रेन में हो, आप मार्केट में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कलीसिया में, आराधना आपकी जीवन शैली है। आप आत्मा और सच्चा दिखावटी नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। प्रेज गॉड। इंसान आपके बाहरी रूप को देख सकता है और शायद ताली भी बजाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट इवन मैटर कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्या मायने रखता है कि पिता आपके बारे में क्या सोचता है। पिता के सामने आपका हृदय खुला हुआ है और वो देखता है कि क्या आप सच्चे आराधक हैं, क्या आप उसका आदर करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, क्या आप एक ऐसे माहौल में जीते हैं जो यीशु की प्रशंसा और यीशु को बढ़ाने वाला माहौल। क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। हाउ पावरफुल। ऐसे माहौल में रहने वाले लोगों को प्रभु ढूंढता है। और क्यों ढूंढता है? दिस इज माय वर्स, दूसरा इतिहास 16:9। देखो यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ दिखाएं। आप जानते हैं क्यों प्रभु सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है? क्यों प्रभु ऐसे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती में ढूंढ रहा है? आप सोचिए, हाउ पावरफुल इज दैट। गॉड ऑलमाइटी इज सर्चिंग फॉर सम पीपल ऑन अर्थ। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मतलब जो आराधना, जिनकी जीवन शैली है, जो आराधना के माहौल में, प्रभु की उपासना के माहौल में रहते हैं,
क्यों ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है? क्योंकि प्रभु उनके बिहाफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। प्रभु उनके सहायता में अपने सामर्थ को दिखाना चाहता है। प्रेज गॉड, गॉड विल यूज दैट पर्सन। परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करेगा। कोई भी आपका उम्र हो, जीवन में कितने भी आपने संघर्ष किए हो, अगर आप एक सच्चे आराधक हैं जो आराधना के माहौल में जीता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, प्रभु की उपासना में रहने वाला व्यक्ति है, आप किसी रेगिस्तान में भी क्यों ना हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और प्रभु अपने सामर्थ को आपके द्वारा इस दुनिया को दिखाएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि प्रभु ने आपके हृदय को देखा है। Amen. और आज I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, everyone that's watching us today, कि आप अपने अंदर और अपने माहौल को आप बनाइए, create a good atmosphere. Praise God. इसलिए म्यूजिशियंस जो हैं are very important. जितने आराधक हैं, आप you are very important. आप बहुत जरूरी हैं। Praise God. और आराधना सिर्फ गाने के समय नहीं है, जीवन शैली, it's lifestyle. जिनको प्रभु ने आराधना का गिफ्ट दिया है, जिनको प्रभु ने प्रेज एंड वर्शिप का अभिषेक, ओ माय, यू आर सो पावरफुल। आप इतने, क्योंकि आपके पास वही है जो एक समय में शैतान के पास था और शैतान ने उसे गवा दिया। इसलिए म्यूजिक के साथ आज वो खेलता है। जवानों को रॉक म्यूजिक और दुनिया भर के जितने रॉक डिमोनिक साइड में जितने शैतानी म्यूजिक, उनमें से पकड़ के रखा है, क्योंकि म्यूजिक इतना शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। इसीलिए आई वांट एनकरेज यू कि एक वातावरण को अपने अपने अंदर और अपने आजू बाजू में एक सही वातावरण को आप उत्पन्न कीजिए, और उत्पन्न करने के बाद उसी वातावरण में आप जिए। अगर पौल और सिलास जेल में उस वातावरण में जी सकते हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में उस वातावरण में हम जी सकते हैं। वी कैन लिव इन दैट एटमॉस्फेयर एनीवेयर। और वही मेरी कोशिश है कि हर बार कहां पर भी हम हैं, I'm going, Lord, I just praise you. I thank you. प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की। जिस लिफ्ट में आप अन्य भाषा में आप बातें कीजिए, उसे गीत गाइए, गीतों को लगाइए फोन में, ईयरफोन में, और उसकी आराधना। ऐसा समय था जहां पर मैं काम करता था, मैं ट्रेन से आता था वापस, और ट्रेन में जब मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन में, एंड आई एम कमिंग बैक, चेंबूर में मैं काम करता था, एबट में, व्हेन आई एम कमिंग बैक टू द हाउस, मैंने परमेश्वर की गीतों को लगाया है, और जैसे वो व्यक्ति आराधना कर रहा है, मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। कोई देखेगा तो उसको लगेगा शायद कुछ बुरा खबर सुना है। इट्स नॉट बुरा खबर। आई एम जस्ट वर्शिपिंग गॉड। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर कितना भला है, ये सोचने के बजाय कि देखो वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये बारे में मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसने मेरे खिलाफ क्या किया, वो सब इट डजंट इवन मैटर। प्रेज गॉड। आपको उठाने का समय आ गया है। गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप, क्योंकि आपका हृदय, योर हार्ट इज राइट, आपका हृदय परमेश्वर के आराधना के माहौल में रहता है, एंड गॉड विल लिफ्ट यू अप, क्योंकि पिता परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उसकी आराधना करते हैं, आराधना के माहौल में रहते हैं। प्रभु आपका इस्तेमाल, गॉड विल यूज यू एंड यू विल बी अ वंडर। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और लोग हैरान हो जाएंगे, बिकॉज परमेश्वर ने दाऊद को, 17 साल का लड़का, गॉड डजंट केयर अबाउट एज, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र क्या है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति अगर आराधक है, प्रभु उस व्यक्ति को उठाएगा। गॉड विल शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग उन लोगों के द्वारा जो ऐसे वातावरण में जीते हैं। प्रेज गॉड। अभी आप ये मत बोलिए कि मुझे कोई वो वातावरण देता ही नहीं है। कोई नहीं देगा, आपको बनाना है वो वातावरण। यू मस्ट मेक दैट एटमॉस्फेयर। हमारे पास फोन है, स्पॉटिफाई है, बहुत से गाने हैं, गूगल प्ले म्यूजिक है। अपने फोनों को उस म्यूजिक से भरिए, अपने टीवी को उस म्यूजिक से भरिए, और उस वातावरण को उत्पन्न कीजिए, और उस वातावरण में आप रहिए। वही था ईदन का बगीचा। दैट वाज द एटमॉस्फेयर। It was the atmosphere of heaven. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Okay. So, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। अब मैंने भाई अभिषेक से कहा है कि हम एक गीत को गाएंगे सब मिलकर, क्योंकि आज का वचन मेरा वैसा था। 5 मिनट लेकर हम उस गीत को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम सभा को खत्म करेंगे। आइए हम सब भाई अभिषेक के साथ हम आराधना करें इसकी।
वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरे इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरे दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिर जाऊं तुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा नहीं कोई, तुझको छोड़ कोई ईश्वर नहीं। सारे जहां में तुझसा नहीं कोई, तुझको छोड़ कोई ईश्वर नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तू है जिंदा खुदा, मेरे लिए तूने क्या ना किया। यीशु मसीह तू है जिंदा खुदा, मेरे लिए तूने क्या ना किया। क्रूस पर अपना तूने खून बहा दिया, पवित्र जीवन प्रभु तू मुझे दिया। हालेलुया 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 यीशु मसीह तू है जिंदा खुदा, मेरे लिए तूने क्या ना किया।
यीशु मसीह तू है जिंदा खुदा, मेरे लिए तूने क्या ना किया, उस पर अपना तूने खून बहा दिया, पवित्र जीवन तू मुझे दिया। Hallelujah, we sing your praise. Hallelujah, 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 worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. Glory to your name. Glory to your name, my Father. Manda Kasadegra. Sheikh Manda. आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हमारे बीच में मायरा, छोटी मायरा, उनका मैसेज आया कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर हम अपने विश्वास को आजाद करें कि मायरा पूरी रीति से चंगी हो जाए और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। हर एक व्यक्ति को आपने छुआ है, स्पर्श किया है इस वचन के द्वारा, और हम सब सच्चे आराधक हैं। वी आर ट्रू वर्शिपर्स, जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रभु, हम एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करते हैं और एक ऐसे वातावरण में जीते हैं जो ये यीशु को बढ़ाता है और यीशु की प्रशंसा करती है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद। प्रत्येक रूप से मायरा के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, थैंक यू फॉर दैट ऑयल, उस तेल के लिए हम दुआ करते हैं पिता। और अपने हाथों को हम बढ़ाकर प्रभु मायरा को इसी वक्त आप छूइए यीशु के नाम से। हर एक कमजोरी, बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, आपका हाथ मायरा के ऊपर इसी वक्त आप रखिए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर योर टच। एंड प्रभु, हमारे साथ जितने लोग आज जुड़े हैं उन सबको और उनके परिवारों को आपने आशीष किया है, और आपके शलोम को हम उनके ऊपर आजाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज